वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त सांतोबा की सती धर्मपत्नी। बात है मुगलों के शासनकाल की। उस समय दक्षिण के रंजनम नामक गांव में शांतोबा नाम के एक धनवान व्यक्ति रहते थे। आरंभ में तो वे बड़े विलासी थे, पर अंत में अपने पूर्व पुण्य एवं भक्त कृपा से घर बार छोड़कर पर्वत पर चले गए। उन्हें सच्चा वैराग हो गया था। अपनी कही जाने वाली सारी संपत्ति उन्होंने अपने अनाथ भिक्षुक एवं साधु संतों में वितरित कर दी थी। उनकी पत्नी साध्वी थी। पति के वियोग में रो रो कर अपने दिन काट रही थी। एक दिन घर वालों ने उससे कहा कि तू सांतोबा के पास चली जा, तेरे अनुपम सौंदर्य को देखकर वह तुरंत लौट आएगा। वह सती तो पति दर्शन के लिए जलहीन मीन की भांति तड़प ही रही थी। घर वालों की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने सोचा पति देव यहाँ आवे तो अच्छा ही है, और न लौटे तो मुझे ही वहाँ रहने दे तो भी अच्छा है। मुझे तो प्रत्येक दशा में उनके चरणों में रहने का अवसर मिल जाएगा। हर्षोन्माद में वह अपने तन मन की सुध बुध खोकर भागती हुई भूधर शिखर पर अपने पति के पास पहुंच गई। वह पति के चरणों पर गिर पड़ी और जी भर कर रोई। उसके आंसुओं से सांतोबा के दोनों पांव भीग गए। रोते रोते उसने कहा, नाथ, आपने परिवार का त्याग कर दिया, यह तो मैं अच्छा किया, पर मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरे प्राणों के आधार एकमात्र आप ही हैं। मुझे तो नहीं छोड़ना चाहिए। आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपके प्रत्येक कार्य में सहयोग दूंगी। आप जहाँ कहीं रहें, मुझे अपने चरणों में ही रखें। पत्नी की विनीत वाणी सुनकर सांतोबा बोले, यदि तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी ही तरह रहना पड़ेगा। शरीर के ये अलंकार अलग कर देने पड़ेंगे और तपस्विनी की भांति रहना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारी इच्छा हो तो लौट सकती हो। मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। शांतोबा पर उसकी पत्नी के सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान के भक्तों पर पुष्प सर के सर मुड़ जाते हैं। सती नारी ने अपने अलंकार तुरंत उतार दिए और शरीर पर केवल साड़ी रहने दी। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। वह फल फूल लाकर अपने पति की हर प्रकार से सेवा करती तथा भगवान नाम का जप करती रहती। भोगों के प्रति उसका जरा भी आकर्षण नहीं रह गया था। वैराग्य की वह जीवित प्रतिमा सी लग रही थी। पत्नी के तप, त्याग और भोगों की सर्वथा अनिच्छा देखकर सांतोबा परम सुख और शांति को अनुभव कर रहे थे। पत्नी की परीक्षा के लिए उन्होंने एक दिन कहा, रोटी खाए बहुत दिन बीत गए, तू गांव से केवल सूखी रोटी मांग ला। सती चल पड़ी। वह धनी परिवार की बधू थी। भीख किस प्रकार मांगी जाती है वह जानती नहीं थी। शरीर पर का वस्त्र भी फट चला था, फिर भी वह अपने पति की रोटी के लिए गांव में घूम रही थी। गलती से अपनी ननद के घर चली गई। उसकी ननद उसी गांव में ब्याही थी। ननद ने भाभी को इस रूप में देखा तो रोने लगी। सती नारी ने ननद से सारा वृत्तांत कहकर कहा, तुम मुझे सूखी रोटी शीघ्रता से दे दो, भूखे स्वामी मेरी बाट देख रहे होंगे। ननद तुरंत एक थाली में हलवा, पूड़ी और साग ले आई। सांतोबा की पत्नी ने कहा कि उन्होंने केवल सूखी रोटी मांगी है, पर ननद के सामने उसकी एक न चली। दौड़ी हुई वह पति के पास पहुंची। हलवा, पूड़ी और साग के लिए तुमसे किसने कहा था? सांतोबा ने भोजन स्वीकार नहीं किया। कांपती हुई उसकी पत्नी सारी बात बता दी। मैं तो सूखी रोटी ही खाऊंगा, हलवा पूरी की ओर से मुंह फेर कर सांतोबा ने कहा। उसकी पत्नी का शरीर थरथर कांप रहा था। पांव कांटों से छलनी हो गए थे। वह हाँफ रही थी, फिर भी पति की आज्ञा पाकर पुनः अत्यंत प्रसन्नता से रोटी के लिए चल पड़ी। दौड़ती हुई वह गांव में गई और कई घरों से सूखी रोटी मांगकर शीघ्रता से लौटी। आते समय आकाश में गरजते हुए काले बादल घिर आए। बिजली जोरों से चमक रही थी। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। सती के कोमल शरीर पर पानी की बौछार तीर की तरह लग रही थी। उसकी साड़ी फटी थी, पर वह अपने शरीर की चिंता न करके अपने पति की रोटी साड़ी में छिपाकर भागती चली जा रही थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर सीमा नदी पड़ी।
भीमा नदी पड़ी। उस समय भीमा का विकराल स्वरूप हो गया था। वह पूरे वेग से उमड़ आई थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। अपना हाथ भी नहीं सूझ रहा था। शांतोबा पत्नी घबरा गई। मेरे स्वामी भूख से आकुल होकर अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यही ध्यान बार बार उसके सामने आता था। वह सर्वथा विवश ही थी। चतुर्दिक प्रगाढ़ तम का साम्राज्य था। वह मनुष्य की गंध भी नहीं मिल रही थी। भीमा को पार करना किसी प्रकार भी संभव नहीं था। सती दुख की अधिकता के व्याकुल होकर पतित पावन पांडुरंग से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे स्वामी भूखे हैं, मैं यहाँ पड़ी हूँ, मैं छटपटा रही हूँ। इस समय आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहायक नहीं है। दयामय दया कीजिए। सती फूट फूट कर रोने लगी। क्षीराब्धि शाही का आसन हिला। केवल बनकर वे सती के सामने खड़े हो गए। विद्युत प्रकाश में उन्हें देखकर सती ने तुरंत पूछा, भैया तुम कौन हो? मैं केवट हूँ। केवट वेशधारी नटवर बोल गए, भैया यहाँ पर मेरा कोई सहायक नहीं है। भाई या पिता एकमात्र तुम ही हो। मुझे किसी प्रकार पार पहुँचा दो। गिड़गिड़ाते हुए सती ने प्रार्थना की और मूर्छित हो गई। भगवान ने उसे कंधे पर उठाया और शांतोबा की कुटी के सामने छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। सती की चेतना भी जागृत हो गई। उसने देखा मेरे शरीर का समस्त वस्त्र रोटी के टुकड़े पर लिपटा हुआ है। वह लज्जित हो गई। सोचा केवट ने अपने मन में क्या सोचा होगा। रोटी का टुकड़ा पतिदेव के सामने रख दिया सती ने, पर शांतोबा ने उस टुकड़े को देखा तक भी नहीं। वे अपलक नैनों से अपनी पत्नी की ओर देख रहे थे। इतना अगाध सौंदर्य, इतना अपूर्व तेज जो उसकी पत्नी की आकृति पर लिपटा हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखा। पति के पूछने पर सती ने सारी बात ज्यों की त्यों कह दी। शांतोबा रोने लगे। देहरी तक आकर लौट गए प्रभु। वे चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, देवी तू धन्य है, बड़े भाग्य से मैंने तुझे पत्नी रूप में पाया है। शांतोबा ने निश्चय कर लिया, जब तक उस केवट के दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करूँगा। पति के उपवास करने पर पत्नी कैसे खाती? दोनों दंपत्ति उपवास करने लगे। विवश होकर श्याम सुंदर को दर्शन देने पड़े। सती ने अपना अंतिम जीवन पति के साथ पांडुरंग में रहकर व्यतीत किया। बोलो भक्त और भगवान की जय।